जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का जो लेवल 3 था उसका स्कोर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया। रीज़न ये था कि कल पेपर के बाद मुझे क्या सभी लोगों को अपने अपने घरों की तरफ रवाना होना था और रात में किसी समय 2 से 3 बजे के बीच यहाँ पर पहुँचे। तो मैं आप लोगों के साथ कल का जो अटेम्प्टेशन था और साथ ही कितना स्कोर सभी लोगों ने औसतन किया, वो सारी चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे हैं लगातार। तो पहले मैं अपना बता देता हूँ। तो मैंने तो कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मूव लेकर के, यानी कि थोड़े से तुक्के कह दीजिएगा, एक्स्ट्रा लगाए। वैसे 96 अटैम्प्ट कर पाया था, उसके बाद 6-7 तुक्के भी लगा करके मैंने 103 सवालों को कंप्लीट किया। ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेना बनता भी था, उतनी ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं थी लेवल 3 में। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ये सब कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने जितना भी किया, जैसे भी किया, वो भी आप लोग अपना बता दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मतलब 103 तो मैंने किया, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल सेम था पिछली बार की तरीके से, लेवल 2 के तरीके से ही। उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो आपका औसत स्कोर भी वहीं वेरी कर रहा है जहाँ पर लेवल 2 का वेरी कर रहा था। मतलब मुझे लगता है कि 80 से लेकर के 90 के बीच का ही जो स्कोर था औसतन, वही लोग अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि बच्चों का जो अटैम्प्टेशन है वो 90 तक औसत रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो आपके आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। वैसे जो आपका अभी साइको टेस्ट होना है और टाइपिंग टेस्ट होना है वो अगले महीने प्रस्तावित है। यानी कि उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट या फिर अगले महीने की शुरुआत तक ही हमारा जो रिज़ल्ट है वो दे दिया जाएगा। उसमें जैसा भी होगा, अगर हम लोगों का सफ़र आगे तक साथ रहा तो हम लोग आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे, और अगर आगे किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं हुई तो हम लोगों का बाय बाय। ठीक है, फिर किसी और तरफ ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि अभी आगे की तरफ अभी इलाहाबाद जोन में आप लोग देखेंगे कि लेखपाल का जो काफ़ी है वो क्रेज है 1 महीने के लिए, यानी कि जुलाई पूरा उसी को डेडिकेट होने वाला है मुझे लगता है। तो सारे बच्चे अब एनटीपीसी के बाद अब लेखपाल की ही तैयारी में जुट जाएंगे और उसका फ़र्क देखने को मिलेगा। क्योंकि पीछे अगर नहीं खिसकता, 19 तारीख को ही लेखपाल होता, तो शायद मुझे लगता है कि स्कोर बच्चे कम कर पाते, लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि सभी लोग तैयार रहेंगे बिल्कुल। और ख़ास तौर से वो लोग तो जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिनका लेवल मतलब CBT 2 था एनटीपीसी का, उन सभी लोगों का। ठीक है, तो जहाँ तक बच्चों की राय रही है, मैं एनटीपीसी के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ क्योंकि कंक्लूजन ज़रूरी है। जहाँ तक बच्चों ने सोच करके रखा था कि CBT 2 में भी हम लोग CBT 1 की तरीके से इतना गेम खेल जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा स्कोर हम लोग करेंगे। 100 में से आप देखें कि 80-85 इतने तक % तक बच्चों ने किया। लेकिन एक्चुअल में जो CBT 2 में था वो हम देख पा रहे हैं कि 70% भी कंप्लीट नहीं हो रहा। 1284, यानी कि 84 का स्कोर भी बहुत रेयर केस में अचीव हो पा रहा है। तो सभी लोग तो नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो यहाँ पर कोशिश की है मैंने भी इस बार, क्योंकि पिछली बार तो काफ़ी कम ही रह गए थे, लेकिन इस बार कम से कम 70% का स्कोर तो करने के लिए ज़रूरी था कि 90+ सवाल किए जाएँ। ठीक है, तो वही मैंने किया। ये टारगेटेड था पहले से। 2-4 सवालों का ऊपर नीचे होना वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा भी होगा, क्योंकि थोड़ा रिस्क तो बनता ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल जो एक्सेप्ट करके आए हैं कि सवाल जो उनको याद हैं, सही हैं, वही करके आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद सभी लोग ऐसा कर पाएँ। अगर इस हिसाब से करते तो मुझे लगता है कि शायद 80-85 पे ही गाड़ी रुक जाती। कुछ तो हमें फ्लुक्स होते हैं, कुछ तुक्के होते हैं जो मारने ही पड़ते हैं, क्या करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा मनोबल वहीं टूट जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो इसलिए सभी लोगों ने, जितने समझदार लोग हैं, उन लोगों के रहते ही हैं 2-4, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, कल लेवल 3 में काफ़ी लोगों ने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार दिया। पूरा फ्रस्ट्रेशन उतार देने का मतलब यह है कि उन लोगों ने बिल्कुल दबा करके तुक्के लगाए और स्कोर को 100 पार ही पहुंचा करके दम मारा। ठीक है, मैं भी उनमें से एक हूँ, तो हो सकता है आप लोग भी उनमें से एक हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया। और हमारे साथ तो ऐसे भी लोग थे जो बता रहे थे 113, 115 तक उन्होंने अटैम्प्ट किया। तो एक अलग बात है कि
फाइनल रिजल्ट क्या रहे, क्या चीज़ें हों, लेकिन उन्होंने जिन तरीके से इस पेपर को लिया या जिस स्टैंडर्ड से उन सवालों को किया वो तो वही जानते हैं, लेकिन फाइनल डिसाइड करेगा आपका स्कोर। उम्मीद है कि अभी वैसे तो आरआरबी गुवाहाटी का थोड़ा सा पेपर बचा हुआ है, अगर वो साथ में हो जाएगा तो हो सकता है कि सबका आंसर या सबका जो आंसर की है और रिजल्ट है साथ दें, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 1 से 2 दिन में ये अपनी आंसर की जारी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि आरआरबी गुवाहाटी का क्या मामला है, उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो डिस्कशन है अभी तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी उस बकवास का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्वालिफाई करते हैं तो आगे की प्रोसेस हम लोग साथ में करेंगे, नहीं तो बाय बाय मैं भी कह रहा हूँ। तो चलिएगा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।